बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। आज आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में साकिब बशीर साहब और साथ ही साथ शाहिद सकलैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है और डेफ़िनेटली हम बात भी करने जा रहे हैं नूर मुक़द्दम कत्ल केस की, जो इस वक्त फ़ाइनल स्टेज में दाखिल हो चुका है। और इस केस को कवर करने वाले ये दोनों साहिबान हैं जो डे फर्स्ट से इस केस को कवर कर रहे हैं हमारे साथ। आप लोग देखते रहते हैं इनकी वीडियोस भी, गाहे बगाहे आपको ये अपडेट भी रखते हैं और उसके अलावा जो दीगर केसेस हैं उनको भी कवर करते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसलिए बड़ी अहम नौइयत की है कि इन्होंने इस पूरे ट्रायल में क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या कुछ चलता रहा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। थोड़ी सी इसका जो दुरानिया है हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन इस केस में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होने जा रहा है, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम साकिब बशीर साहब से आगाज़ करेंगे इस वीडियो का। साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जो केस है, आपने बड़े माजी में भी केस बड़े बड़े कवर किए, इस केस को आप कैसे देखते हैं और इसका जो मुस्तकबिल है इस केस का, आपको क्या दिखाई दे रहा है? मुस्तकबिल तो डेफ़िनेटली जो प्रोसिक्यूशन ने जो इसमें सबूत, शवाहिद, गवाह जो पेश किए हैं उन पे जरा होती रही है। सारी चीज़ें मतलब फोरेंसिक एविडेंस, डिजिटल जो एविडेंस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ओवरऑल इस केस का जायज़ा लिया जाए तो मेरा ये ख़्याल है जो मेन अक्यूज़ड हैं उनमें जो थेरेपी वर्क के हवाले से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि थेरेपी वर्क से मुतल्लिक जो DVR चलाई गई उसमें मुख्तलिफ़ जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो डिटेल में सामने आएंगी तो हम उस पर कर सकेंगे। लेकिन मेरा ख्याल में जो मरकज़ी लोग हैं उनकी हद तक ये केस साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। बज़ाहिर उनको अल्टीमेटली कोर्ट ने उनको सज़ा देने या ना देने का फ़ैसला करना है, लेकिन अभी तक के जो शवाहिद जो चीज़ें सामने आई हैं उससे तो यही लगता है कि ये केस जो है वो कन्विक्शन की तरफ डेफिनेटली जाएगा। अब देखते हैं कि इस केस में आगे अब क्या होता है। 342 की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें मुल्ज़मान जो है वो क्या अपनी तरफ से कोई ऐसा गवाह, कोई चीज़ ऐसी लाते हैं, वैसे लगता नहीं है, अमूमी तौर पर ऐसे करते भी नहीं है वकला, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र के वकील हैं, उनकी जानिब से पहले भी दरख्वास्तें आती रहीं, 3 दरख्वास्तें फिर आ गई। अब मे भी अगले स्टेप पे वो कोई नई चीज़ जो है वो सामने लाना चाह रहे हों, लेकिन अब 7 फरवरी को मतलब पता चलेगा कि उसमें वो क्या चाह रहे हैं और किस तरह केस को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है साकिब साहब, ये साकिब साहब बात कर रहे थे, इन्होंने ज़ाहिर इस केस को देखा है, ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद वो एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला तो ज़ाहिर है अदालत ने करना है। वो चाहे तो सबको बरी कर दे, चाहे सबको को सज़ा दे दे या किसी को छोड़ दे, ज़ाहिर है उसने एविडेंस की रोशनी में करना है। ये साकिब साहब ने एक अपनी राय का इज़हार किया है। शाहिद सकलैन साहब, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है वो कहते हैं कि बड़ा पुअर है, हमें मुख्तलिफ़ केसेस में दिखाई देता रहता है। इस केस में भी ख़ासे जो सुकम हैं दिखाई दिए, आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया फ़याज़ भाई। एक तो साकिब ने बड़े ज़बरदस्त जो है एक्सप्लेन कर दिया। आपने इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात की है। देखें, जब ये केस शुरू हुआ था और हमने इसको कवर करना शुरू किया था अदालत में, पहले तो आपको पता है रिमांड्स वगैरह होते हैं, लेकिन असल मामला तो ट्रायल से शुरू होता है जब फर्द जुर्म आयद होती है। और उसके बाद जब ये केस शुरू में आया था तो हमें ये लगता था कि प्रोसिक्यूशन ने और जो तफ्तीशी अफसर है उसने बड़ा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो टेक्निकल चीज़ें जो वकला ने निकाली वो शायद हमारी नज़र में नहीं होती। ज़ाहिर है वकला इसको बहुत बेहतर समझते होते हैं। शुरू में हमें लगा कि जी इन्होंने हर चीज़ को बेहतर तरीके से अपनी जगह पे रखा है। इवन जब चालान तैयार हुआ था और उसमें फोरेंसिक रिपोर्ट्स और वो सारी चीज़ें आई, उनके हवाले से बात हुई थी, तो मतलब सेटिस्फेक्शन थी। एक चीज़ आपको याद होगा, हम बारहा उसका जिक्र भी करते रहे थे और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बारहा हमसे पूछते भी रहे थे, और वो थी लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के हवाले से, जिनको लेकर जो है वो ना तो वो खुले, ना उनकी कोई फोरेंसिक रिपोर्ट में कोई चीज़ें सामने आई। और इसी तरह कुछ ऐसे पॉइंट्स वो प्रोसिक्यूशन चाहती ही नहीं थी कि वो खुले। ये मेरे ख्याल से हम फिर किसी वीडियो में इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ी डिटेल्ड इसमें चीज़ें हैं, तो व्यूअर्स के लिए किसी वक्त इंशाल्लाह इस पर डिटेल्ड वीडियो फैसले के बाद। तो उस पर मैं आपको ये बताऊँ कि वहाँ से थोड़ा शुरू हुआ कि जी प्रोसिक्यूशन या तफ्तीशी अफसर ने जो काम किया, फिर उसके बाद एक एक करके जब उसके ऊपर जिरा हुई, स्पेशली जब तफ्तीशी अफसर के ऊपर और जो मुल्ज़मान के वकला ने चीज़ें निकाली, और सिकंदर जुल्करनैन ने एक इंटरव्यू दिया होगा, आपको याद होगा, उसका जिक्र भी हमने किया था सुमेरा को, और उसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि जी 100 के करीब जो है इसमें 110 के करीब लकूनाज हैं, और बड़े एतमाद से उन्होंने कहा कि जी यहाँ नहीं तो मैं अगले कोर्ट से रिलीफ ले लूँगा।
तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई और फिर ये जो नक्शे के हवाले से आज भी बाकायदा एक दरख्वास्त आ गई है। इस तरह की कुछ चीज़ें थी, कुछ लकूना से या कुछ ऐसी चीज़ें तफ्तीशी की तरफ से छोड़ी गई हैं जो कि पुलिस की तफ्तीश और पुलिस की कारकर्दगी पे सवाल या निशान ज़रूर हैं। और फिर उसमें ज़ाहिर है फिर वकला की तरफ से जो चीज़ें आई या मुल्ज़मान ने की तरफ के लिए हवाले से जो पुलिस ने चीज़ें लिखी हैं, मेरे ख़्याल से जो तफ्तीश है उसको हम 100% तो नहीं कह सकते, बेहतर करने की कोशिश की गई है। जहाँ तक मुल्ज़मान की हद तक और स्पेशली जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसकी हद तक वो तफ्तीश बेहतरीन है। वह जाए वक़ुआ से आपको पता है गिरफ़्तार भी हुआ, लेकिन बहरहाल ज़रूरत है इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की, मेरे ख़्याल से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी जी इसमें जो एविडेंस है वो आपको पता है कि जो फ्रांसिक रिपोर्ट्स हैं मेन चीज़ इस मुकदमे में वही हैं, और जो प्रोसिक्यूशन ये समझती है कि जो हमारा केस है वो जो प्रिंसिपल एक्यूज़ है उसको कन्विक्शन के लिए बहुत एविडेंस मौजूद है। साकिब साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे आपने थेरापी वर्क्स के हवाले से बात की कि अगर लेट्स सपोज वो क्लियर होते हैं तो फिर उससे साथ जो लिंक्ड लोग हैं, मैं बात कर रहा हूँ जाकिर जाफ़र और असम जाकिर की, तो फिर तो उनको भी फ़ायदा हो सकता है। इसमें मेरे ख़्याल में कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा कि क्योंकि थेरेपी वर्क का भी अभी कंफर्म नहीं है कि क्या सिचुएशन है, वो डिटेल्स आएंगी तो फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। ये कोर्ट ने अब देखना है कि वो कैसे लिंक्ड, ज़ाहिर सी बात है जो जाकिर के हवाले से बात आती है कि उसने ताहिर ज़हूर को कॉल की और ताहिर ज़हूर ने वहाँ पे टीम भेजी, ये जो लिंक है ये, और प्लस उस पर यह भी है कि जो प्रिंसिपल एक्यूज़ है उसके साथ भी राब्ते जो है वो उनके बताया जाता है, या जो वहाँ पे इफ्तिखार है, इफ्तिखार के साथ भी उनके राब्ते भी हैं। मतलब इस लिंक के अलावा भी उनके राब्ते जो है वो इस्टेब्लिश्ड हैं, मतलब जो CDR है उसके मुताबिक जो है वो राब्ते मौजूद हैं। तो डेफिनेटली कोर्ट उस एंगल को भी देख के तो उसको केस को जो है वो आगे बढ़ाएगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह शायद सकलैन साहब ने कहा कि इस केस में कुछ चीज़ें जो है वो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मतलब FIA ने जो लैपटॉप था, मोबाइल्स थे, फिर वहाँ पे बाहर लोग जो थे उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। तो इसके हवाले से जब प्रोसिक्यूशन साइड से जब बात हुई हमारी, तो उनका ये मौक़िफ़ है कि आप केस को जब प्रिंसिपल अक्यूज़ की हद तक एक काफ़ी शवाहिद जो है वो मौजूद हैं और उसमें डिजिटल एविडेंस में साबित भी हो चुकी हैं चीज़ें, तो ये सारी जो प्रैक्टिस है ये इस केस को मज़ीद एक्सपेंड करने और मज़ीद जो उलझाव में ले जाने की प्रैक्टिस होनी थी अगर हर चीज़ जो है उसमें ले आते आप। तो इसलिए एक टेक्निकली वो कहते हैं कि इसमें शवाहिद भी हैं और केस कन्विक्शन के लिए मतलब साबित होगा। वो कहते हैं कि फ़िट केस है। अब कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि इसमें कैसे वो कोर्ट जो है इसको देखती है। बिल्कुल जी, ये फ़ैसला तो हतमी ज़ाहिर है कोर्ट ने ही करना है कि इस पे फ़ैसला क्या आएगा। ये दोनों बड़े ही शानदार रिपोर्टर हैं और मीडिया इंडस्ट्री से इनका एक तवील सफ़र है और अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे थे। बाकी हतमी फ़ैसला तो अदालत को ही करना है कि वो क्या फ़ैसला हो सकता है उसमें लेकिन प्रोसिक्यूशन ये समझती है कि जो उनका केस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एविडेंस उनके पास तगड़ा है। ख़ासकर वो ये कहते हैं कि जो फ्रांसिक एविडेंस है 376 की जो चार्जेज़ हैं वो तो ना काबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। सज़ा के लिए वो कहते हैं कि बहुत काफ़ी शवाहिद हैं, लेकिन ज़ाहिर है हतमी जो फ़ैसला है वो अदालत को करना है। अदालत इन तमाम शवाहिद की रोशनी में फ़ैसला करेगी। जब आर्गूमेंट्स हो जाएंगे तो उसके बाद अदालत कुछ दिन लेगी इस फ़ैसले को लिखने में और रिकॉर्ड का जायज़ा लेने में, फिर अदालत अपना जो माइंड है वो अप्लाई कर देगी। तो उम्मीद है कि इस केस में न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। शाहिद सकलैन साहब आपका शुक्रिया, साकिब बशीर साहब आपका शुक्रिया, और हमें आप दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।